आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए तशद्दुद में फायरिंग और पथराव की वजह से हालात इंतहाई ख़राब हैं और बहराइच पूरी तरह से जल रहा है। इस तशद्दुद में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। बहराइच के महसी में हंगामा जारी है और लोग खौफ के माहौल में हैं। इलाके में निस्फ दर्जन से ज़्यादा घरों में आगजनी की गई है। हुजूम यानी भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया है। यहाँ तक कि अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। पीएससी की 6 कंपनियां भी भेजी गई हैं। भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से हम आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि आप सभी लोग तशद्दुद को रोकने के लिए और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए आगे आएँ, ताकि भाईचारा और अमन व अमान बरकरार रहे। तमाम मजहब के लोगों को एक दूसरे के मजहब और अकीदत का पूरा ख्याल और एहतराम करना चाहिए, ताकि किसी के जज्बात मजरूह ना हों और किसी को भी जानी व माली नुकसान ना हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है और गोली मारने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इसके बाद एसएचओ और चौकी इंचार्ज को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सीएम योगी ने भी कशीदा हालात के पेश नज़र मीटिंग की है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। पुलिस ने अब तक 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही सीनियर अफसरान को लखनऊ से बहराइच भेज दिया गया है, ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुतासिरीन को पूरा इंसाफ मिलेगा और मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के हादसा पर बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला कहती हैं, हम हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हम इन सभी शरपसंदों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालात अभी कंट्रोल में हैं। बहराइच तशद्दुद से मुताल्लिक सियासी हलचल भी काफ़ी तेज़ है। प्रियंका गांधी ने सीएम से तशद्दुद रोकने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां भी हुकूमत को निशाना बना रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अमन व अमान खराब होने के लिए बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि जो ताकतें मुल्क में हालात को खराब कर रही हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस हादसा ने रियासत में सिक्योरिटी और अमन व अमान से मुताल्लिक तशवीश में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। बहरहाल बहराइच के हालात बहुत ख़राब हैं। हुकूमत और पुलिस इंतज़ामिया हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में मसरूफ़ है। वहीं आवाम में खौफ हरास का भी माहौल है। आप सभी से एक बार फिर अपील है कि किसी भी तरह के तशद्दुद से परहेज़ करें और गलत करने वालों का साथ हरगिज़ ना दें, बल्कि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कराने के लिए इंतज़ामिया की मदद करें। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।